दरअसल आपको बता दूं कि दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को सूचना मिलती है कि अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 3 में, जिसे बजरंग पारा कहा जाता है, वहां पर धर्मांतरण एक घर में किया जा रहा है। और ऐसी भी जानकारी मिली है कि ये धर्मांतरण आज या कल से नहीं, लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका है इस घर में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि वहां अंदर धर्मांतरण का ही कार्य चल रहा था। जी, इसका मैं एक और बता रहा हूँ। जब हम लोग ने जांच पड़ताल किया तो एक भाई वहाँ घर से बाहर निकला। वो साहू लड़का था जो लगभग 24 वर्ष का था। उसने हम लोगों ने उससे पूछा कि भैया यहाँ क्यों आया, तो उसने बताया कि मैं यहाँ 6 महीने से आ रहा हूँ और ये लोगों ने मेरा जॉब लगवाया इसलिए आया। जैसे ही बजरंग दल की टीम को ये पता चलता है, विश्व हिंदू परिषद की टीम को पता चलता है, वो यहाँ पर उपस्थित होती है। रायपुर की टीम, भिलाई की टीम यहाँ पर आती है और आने के बाद उनका गुस्सा सीधा इन गाड़ियों में फूटता है। और साथ ही साथ उसने बताया कि कुछ लोग पैसे के लिए आए हैं, कुछ लोग इलाज करवाने के लिए आए थे और कुछ ऐसे भी लोग आए थे जो इलाज होकर के ठीक हो गए थे। वो प्रार्थना के नाम पे वहाँ पे बैठे हुए थे। लगभग 102 लोग बैठे थे। ये जो घटना जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इसके घर को भी हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। उस घर में हमला किया गया, उस घर पे भी गोबर मारे गए हैं जहाँ पर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। ये ईसाई मिशनरी क्या कर रहे हैं, एक हिंदू को हिंदू के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं और एक दीमक की तरह आपस में लड़वा करके देश को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। तस्वीर में जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं, ये नेक्सॉन कार है, जिसका गाड़ी नंबर आपको बता दूं CG04 MP 2334 रायपुर पासिंग ये गाड़ी है। आपको बता दें कि ये किसी एक्सीडेंट का निशान नहीं है। इस गाड़ी को तोड़ा गया है, इस गाड़ी के कांच को तोड़ा गया है। और सिर्फ ये नेक्सॉन गाड़ी ही नहीं, आगे आपको दिखाएंगे किस प्रकार से गाड़ी के साथ साथ बाइकों पे भी हमला किया गया है, बाइकों को भी तोड़ा गया है। और आपको गाड़ी दिखा दूं अंदर से कि इस गाड़ी के पूरे कांच को तोड़कर इसका बुरा हाल कर दिया गया है। और जो बाइक है वो यहाँ पर स्कूटी एक्सेस दिख रही है, उसको तोड़ दिया गया है। साथ में मेस्ट्रो और तमाम जितने भी यहाँ बाइकें खड़ी है जो गिर रही है हालत में दिख रही है, ये सारी चीज़ें तोड़ी गई है। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का गुस्सा है जो इन गाड़ियों पे निकला है। आपको बता दूं इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 में, जहां पर धर्मांतरण की एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि यहां पर बहुत बड़े पैमाने में धर्मांतरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण को लेकर खबरें निकल कर आ रही है, किस प्रकार से धर्मांतरण होता आ रहा है। और उसको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथी वहां पर तुरंत मौजूद हो जाते हैं जैसी सूचना मिलती है। ये जो घटना जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इसके घर को भी हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। उस घर में हमला किया गया, उस घर पे भी गोबर मारे गए हैं जहां पर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। दरअसल आपको बता दूं कि दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को सूचना मिलती है कि अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 3 में, जिसे बजरंग पारा कहा जाता है, वहां पर धर्मांतरण एक घर में किया जा रहा है। और ऐसी भी जानकारी मिली है कि ये धर्मांतरण आज या कल से नहीं, लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका है इस घर में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। और इस घर के बारे में सूचना देने वाले आस पड़ोस के लोग हैं जो लगातार इस प्रकार की गतिविधियों को देख रहे थे कि यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं और धर्मांतरण जैसी चीज़ों को किया जा रहा है। जैसे ही बजरंग दल की टीम को ये पता चलता है, विश्व हिंदू परिषद की टीम को पता चलता है, वो यहाँ पर उपस्थित होती है। रायपुर की टीम, भिलाई की टीम यहाँ पर आती है और आने के बाद उनका गुस्सा सीधा इन गाड़ियों में फूटता है। ये सारे गाड़ी जो हैं वो उस घर में मौजूद लोगों के हैं जिन पर हमला करके तोड़ा गया। आपको बता दूं कि यहाँ पर बजरंग दल के भी 60 से 70 जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए थे इस धर्मांतरण के कार्य को रोकने के लिए। पुलिस को 3 बजे के आसपास सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत तत्काल यहाँ पर पहुँचती है। SDOP पाटन यहाँ पर पहुँचते हैं, एडिशनल SP अभिषेक झा यहाँ पर पहुँचते हैं और मामले को जो है वो अंडर कंट्रोल किया जाता है। मामले को शांत करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि बजरंग दल के साथियों द्वारा यहाँ पर तमाम नारेबाजी, तमाम धरना प्रदर्शन, तमाम चीज़ें की जा रही थी कि इस प्रकार की चीज़ें रोकनी चाहिए, धर्मांतरण जैसी चीज़ों को रोका जाना चाहिए। और उनका ये गुस्सा मेरे बताने से नहीं, ये दृश्य देखकर ही आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से गाड़ी की डिक्की तक खुल चुकी है, गाड़ी के हेडलाइट को तोड़ा जा चुका है। नज़दीक से आपको दिखाऊंगा तो तमाम गाड़ियों के जो है वो बुरा हाल किया जा चुका है। अब इस गाड़ियों को क्यों तोड़ा गया, गाड़ियों पे क्यों गुस्सा निकला, ये भी एक बात खड़ी होती है। और साथ में बजरंग दल के जो साथी हैं वो भी यहाँ से भी फिलहाल इस वक्त जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ 6:30 बजे का समय है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 12 बजे के आसपास से ये इस प्रकार की हलचल यहाँ पर शुरू होती है और 6 घंटे, 6.5 घंटे बीत चुके हैं। अब जाकर यहाँ की हलचल जो है वो थोड़ी बहुत शांत हुई है क्योंकि आपको बता दूं कि उस घर में जो मौजूद थे लोग, उनको पूरे सभी के सभी लोगों को निकाल कर थाने ले जाया जा चुका है। लगभग 70 से 80 लोग बताए जा रहे हैं उस घर में मौजूद थे। धर्मांतरण का कार्य अगर चल रहा था तो एक बड़े पैमाने पर चल रहा था। 70 से 80 लोग जो हैं उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। और ऐसी भी बातें निकल कर सामने आ रही है
कि वो सिर्फ दुर्ग जिले के नहीं थे, तमाम आसपास के 2 से 3 जिलों के लोग यहाँ पर आए हुए थे जिनका धर्मांतरण का कार्य चल रहा था। बजरंग दल के साथी हमारे साथ मौजूद है और आपको बता दूं वो शख्स भी है जिन्होंने सबसे पहले इन घटना को होते हुए देखा। उनसे बातचीत करते हैं। आप सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ चीज़ें देखी या क्या सूचना मिली, कैसे सूचना मिली? जी, सूचना ऐसे मिली कि हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता जो रायपुर में रहता है वो अमलेश्वर आया हुआ था अपने बुआ के घर। तो बुआ के घर आने पे उसे पता चला कि कुछ अनावश्यक गतिविधियां चल रही है। लगभग वहाँ 110 लोग थे और साथ ही साथ जब बातचीत से पता चला कि जो स्थानीय हमारी दीदी थी उसको पादरी के ऊपर 2 साल पहले हम लोगों ने FIR दर्ज करवाया था। तो पादरी दीदी को विगत 3 से 4 महीने से धमकी दे रहा था कि मैं तेरे को गिरफ्तार करवा दूंगा या तेरे को उठवा दूंगा या मरवा दूंगा। तो इस प्रकार की सूचना हमें मिली। तो हम लोग 10 से 12 लोग रायपुर से आकर के जाँच पड़ताल किए और जाँच पड़ताल में कंफर्म हो गया कि वहाँ पे धर्मांतरण का काम चल रहा था। कितने बजे आप आए थे रायपुर से? मैं यहाँ आया था, मेरे जो कार्यकर्ता है 11 बजे आया था और मैं 1:20 में यहाँ पहुँचा था। यहाँ पे 3 अलग अलग जिले से, बालोद जिला, दुर्ग जिला, रायपुर जिला से 3 पैडलर के साथ 107 लोग आए हुए थे। अच्छा, मतलब इनके एजेंट भी है जो इनको लेकर आए थे? जी, अभी जो सबसे पहले जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई इसमें 3 एजेंट है और 1 पादरी है और जो एक जिसका घर था वो 5 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक से। और पुलिस ऐसा जानकारी दे पा रही है कि 70 लोगों को लगभग वहाँ से निकाला गया है। आप 110 बता रहे हैं, तो क्या चीज़ों में, किन चीज़ों में तथ्य है? जी, पुलिस का ये कहना है कि हम बच्चियों को नहीं करेंगे और शाम 6 बजे के बाद महिला और बच्चों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए वो लोगों ने 67 लोग के ऊपर कार्रवाई करने की बात की है अभी तक से। जी, तो इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि वहाँ अंदर धर्मांतरण का ही कार्य चल रहा था? जी, मैं एक और बता रहा हूँ। जब हम लोग ने जांच पड़ताल किया तो एक भाई वहाँ घर से बाहर निकला। वो साहू लड़का था जो लगभग 24 वर्ष का था। उसने हम लोगों ने उससे पूछा कि भैया यहाँ क्यों आया, तो उसने बताया कि मैं यहाँ 6 महीने से आ रहा हूँ और इन लोगों ने मेरा जॉब लगवाया इसलिए आए। उसके बाद 2-4 लोग से और बात किए तो पता चला कुछ लोगों को पैसे के लालच में बुलाए गए थे धर्म परिवर्तन। जब आप लोग बात कर रहे थे तो आप लोग बताए नहीं थे कि बजरंग दल से हैं, आप लोगों को जानकारी दे? ये देखिए, हम ऐसे ही आम कार्यकर्ता की तरह हम लोगों ने पूछा कि भैया यहाँ क्या करने के लिए आए, तब उसने हमें जानकारी दी और साथ ही साथ उसने बताया कि कुछ लोग पैसे के लिए आए हैं, कुछ लोग इलाज करवाने के लिए आए थे और कुछ ऐसे भी लोग आए थे जो इलाज होकर के ठीक हो गए थे। वो प्रार्थना के नाम पे वहाँ पे बैठे हुए थे। लगभग 102 लोग बैठे थे। तो कितने समय से इस घर में ये सारी चीज़ें चल रही है? लास्ट 4 साल से कार्य चल रहा है यहाँ पे। 2 साल पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई करवाई थी इसी घर में? जी। तो कार्रवाई होने के बाद भी वो रुके नहीं, लगातार चल रहे? जी, पहले जब 2 साल पहले जब हम लोगों ने कार्रवाई करवाया था, आवेदन दिया था, उसके आवेदन की कॉपी भी अभी थाने में लेके आए हैं। उस समय 12 बाई 12 का रूम था। अभी आप देखेंगे शानदार 2 फ्लोर का घर बन चुका है। इनको एक टेरर फंडिंग हो रही है क्योंकि 107 लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, उनका खाना पीना कराना, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वो बिल्डिंग बन चुकी है और ये सबको, ये कुल मिला के ये ईसाई मिशनरी क्या कर रहे हैं, एक हिंदू के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं और एक दीमक की तरह आपस में लड़वा करके देश को ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। वहाँ पर जब उस स्पॉट पे मैं पहुँचा था, क्योंकि हमारी टीम भी वहाँ पर थी, गाड़ियों के कांच टूटे और गाड़ी टूटी हुई है। वो कैसे टूटी, क्या घटना? मैं बता रहा हूँ इसका। वो ऐसे टूटी कि जब हम लोग 10 से 12 लोग थे तो उनको भनक लग गया बजरंग दल के कार्यकर्ता है, तो उन्होंने 102 से 103 लोग थे, तो वो लोग हमको मारने के लिए कर रहे थे। तो उन्होंने हमला भी किया? जी, हम वो मतलब उनकी माताएं बहनें चप्पल उप्पल भी पकड़ रहे थे और हंस रहे थे क्योंकि हम लोग 10-12 लोग थे। तो और CCTV लगा हुआ था वहाँ पे, तो वो लोग CCTV के सामने नहीं आए, CCTV के पीछे से ही हम लोग के ऊपर हमला कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने बातचीत करके रायपुर की बजरंग दल की टीम, दुर्गावानी की टीम, भिलाई की दुर्गावानी की टीम, ऐसे करके हम लोग लगभग 200 से 250 संख्या में इकट्ठा करके फिर वहाँ पे हम लोग गए, फिर विधिवत कार्रवाई करवाए। तो इसी बीच में जो गाड़ियाँ टूटी हैं वो इसी बीच में टूटी है? जी, इसी बीच में टूटी है, उनके तरफ से तोड़ी गई है। अच्छा, उनके तरफ से जो पथराव हुआ उसमें गाड़ियाँ टूटी? जी। तो वो लोग घर से निकलकर बाहर तक आए थे हमला करने और चीज़ों करने? नहीं, घर से 97 लोग हैं, वो लोग घर के अंदर ही हैं अभी भी। उससे पहले 10 से 12 लोग जो निकले थे वो अपना काम करके चल चुके थे। और इन लोगों ने बीच में और क्या किया, 3-4 पादरी थे, उनको पुराना 30-40 लड़कियां घेर करके बाहर आ रही थी और ये लोग क्या करते हैं, हमारे ऊपर छेड़छाड़ी या हमला का आरोप कराते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार दुर्गावानी की 40 से 45 टीम की माताओं को लाए थे और प्रशासन का भी हमें थोड़ा सहयोग मिला, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हुई ना, हाथापाई हुए ना, हमने उनकी किसी भी आदमी को छुआ भी है, ऐसा भी है। तो इस प्रकार से तमाम जानकारी मिल पा रही है कि ये लोग जो बता रहे हैं कि जो गाड़ियाँ टूटी है वो भी उन्हीं के द्वारा जो हमला हुआ उसमें टूटी है। अब जांच में क्या कुछ चीज़ें आती है देखने वाली बात रहेगी। और धर्मांतरण की जैसी पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि हाँ धर्मांतरण हो रहा था, तो उस पर भी कार्रवाई होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर धर्मांतरण। और जो एजेंटों की बात चल रही है कि एजेंट है जो 3 अलग अलग जिले से लोगों को लेकर यहाँ पर आए थे इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देने के लिए। धर्मांतरण के मामले में हमारे साथ अभी एडिशनल SP अभिषेक झा सर मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से सूचना मिली कि अमलेश्वर में यहाँ धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल चल रहा है?
ये लगभग दोपहर 3 बजे की बात होगी और थाना प्रभारी ने सूचना दी कि यहाँ पे कॉलोनी में जहाँ पे कुछ लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और बजरंग दल के जो संगठन के लोग यहाँ पे आके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना था कि यहाँ पे धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। तो इस शिकायत के आधार पर पुलिस तत्काल यहाँ पे पहुँची। एसडीओपी पाटन भी तत्काल यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे जो जितने लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे भी। सर, अभी तक पुलिस के प्रथम दृष्टि में क्या कुछ चीज़ें आई है? क्या सही में यहाँ धर्मांतरण हो रहा था? ये ऐसा तो है, अभी शुरुआती दौर पे अपन देख सकते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे एक जगह पे। अब बात पूछताछ पे क्लियर हो पाएगा। सभी का बयान लिया जा रहा है जिसमें सभी की आईडी भी चेक की जा रही है। उनसे विस्तृत जब कथन होगा तो सब चीज़ें निकल के आएगी। सर, जैसा कि बातें बजरंग दल की ओर से निकल कर सामने आ रही है, 2 से 3 जिलों के भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। मैंने जैसे आपको बताया ही कि सबकी आईडी ली जा रही है और सबका पूरा डिटेल लिया जा रहा है। जैसे ही पूरी डिटेल और आईडी हमको मिल जाती है उसके बाद उनसे विस्तृत कथन होगा। कथन के आधार पर अगर मान लो वो तथ्य आते हैं तो उस पर भी उन लोगों पर आरोपी बनाया जाएगा। सर, जिस प्रकार से बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करने के दौरान गाड़ियों पे भी तोड़फोड़ की गई है और घर में गोबर मारे गए, इस प्रकार से चीज़ें निकल कर आ रही है। ऐसी कुछ शिकायत मिलती है, कोई आवेदन आता है तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया ये वही घर है जो आप देख सकते हैं जहाँ पर धर्मांतरण कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार से चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। क्या कुछ चीज़ें कार्यवाही पर निकलकर सामने आती है और जिस प्रकार से आपने पहले जो देखा कि गाड़ियों में जिस प्रकार से तोड़फोड़ की है, कार को नुकसान पहुंचाया गया है, कार के कांच को तोड़ा गया है, बाइकों को नुकसान पहुंचाया गया है, ये सारी गाड़ियां जो है वो बताई जा रही है इस घर में मौजूद जितने लोग थे उनकी सारी गाड़ियां हैं। इस घर से धीरे धीरे करके लोगों को निकाल कर थाने ले जाया गया है पूछताछ करने के लिए और आईडी चेक करने के लिए। आपको बता दें कि अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है 70 से ज़्यादा लोग इस घर में मौजूद थे, ऐसी बातें निकल कर आ रही है। अब कार्रवाई में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, धर्मांतरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और अगर ये धर्मांतरण हो रहा था तो इस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, और जो बजरंग दल द्वारा जो गाड़ियों को तोड़ा गया अगर उसकी शिकायत मिलती है, जो गाड़ी मालिक हैं जो जिनका गाड़ी है वो उन पर किस प्रकार से शिकायत करते हैं, वो चीज़ें देखने वाली है कि उसके बाद किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। ये वही घर है जो हाँ मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाना चाहूँगा कि घरों के सामने जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, जो गोबर और तमाम चीज़ें फेंके गए हैं घर में। कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि घर के पीछे के जो सिरा है वहाँ पर खिड़कियों को भी तोड़ा गया। अभी उस प्रकार की कोई चीज़ें पुलिस के सामने नहीं आ पाई है। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें निकल कर आती है, किस प्रकार से कार्रवाई होती है, देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।